क्या आप श्वास लेते हैं? अब आप इस प्रश्न को सुन के सोच रहे होंगे कि हाँ श्वास लेते हैं तभी तो जीवन चल रहा है, लेकिन असली प्रश्न है क्या आप सही तरीके से श्वास लेते हैं? नमस्कार साथियों, शांति कुंज वीडियो की ओर से आज आपके लिए हम लेकर आए हैं आपके जीवन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न, स्वास्थ्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका उत्तर। और ये प्रश्न आप में से, हम में से हर किसी को खुद से पूछना है, क्या हम सही तरीके से श्वास लेते हैं? इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हमारे पोस्चर के गड़बड़ होने मात्र से हमारे जीवन में एक लंबे समय में ये प्रक्रिया आ गई कि हम सही तरीके से श्वास लेना ही भूल गए। एक सामान्य व्यक्ति अपने दिनचर्या में, अपनी जीवनचर्या में, यदि हम किसी भी सामान्य व्यक्ति से बात करें तो क्या वो खुद से कभी पूछता भी है कि वो 1 मिनट में कितनी श्वास ले रहा है? और कहने को तो हम लोग कभी कभी ये भी कह देते हैं कि भाई क्या करें, श्वास लेने की फुर्सत ही नहीं है। तो जिसको श्वास लेने की फुर्सत नहीं है उसका जीवन कैसे चल रहा है, ये भी सोचने की बात है। तो आइए एक बार हम लोग प्रयोग करके देखते हैं कि हम खुद से पूछें कि हम सही तरीके से श्वास लेते हैं या नहीं। और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें पहले ये चेक करना होगा कि हम श्वास ले कैसे रहें। कई लोगों के लिए तो ये भी आश्चर्यजनक बात होती है कि हमारे लंग्स कहाँ पर हैं और कितने हैं, इसकी जानकारी भी उन्होंने सोच रखा है कि इसकी जानकारी तो डॉक्टर के पास होगी, लेकिन शरीर अपना है तो ये जानकारी अपने को भी होनी चाहिए। तो आइए एक प्रयोग करते हैं हम लोग कि एक बार अपने दाएं हाथ को अपने पेट पे रखें और गहरी लंबी श्वास लें जैसा आप नेचुरली लेते हैं। श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें। कुछ आपने अनुभव किया होगा। और यही प्रश्न अब हमारा दर्शकों से कि दर्शकों, आपको ये बताना है कि जब आप श्वास ले रहे थे तो पेट फूल रहा था, पेट सिकुड़ रहा था, या पेट ना फूल रहा था ना सिकुड़ रहा था? और मेरे ख्याल से एक बार इसको दर्शकों से हम सीधा पूछ लेते हैं प्रश्न। दर्शकों, ये जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं, अपने आसपास, घर परिवार, पड़ोस के सभी लोगों को जोड़ लीजिए अपने साथ इस लाइव स्ट्रीमिंग में, क्योंकि हर किसी को खुद से पेट पे हाथ रख के पूछना है। 4 ऑप्शन है। पहला, श्वास लेते समय पेट फूल रहा था। दूसरा ऑप्शन, श्वास लेते समय पेट सिकुड़ रहा था। तीसरा ऑप्शन, श्वास लेते समय ना पेट फूल रहा था ना सिकुड़ रहा था। और चौथा ऑप्शन, हमें तो श्वास लेने की फुर्सत ही नहीं है। तो हम इस प्रश्न का उत्तर जान के करेंगे क्या? तो साथियों, हमें गहराई से सोचना है कि यही श्वास है जो आती है और जाती नहीं तो जीवन खत्म हो जाता है। यही श्वास है जिसके होने से जीवन धन हमारा होता है। तो आइए आज जानते हैं कि इसको सही तरीके से कैसे लें। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपनी पुस्तकों के माध्यम से, प्रज्ञा योग के माध्यम से हम सभी को ये बताया कि लंबी और गहरी श्वास है स्वस्थ जीवन जीने का राज। श्वास होनी चाहिए लंबी और होनी चाहिए गहरी। लंबी का मतलब उसका ड्यूरेशन लंबा हो। जैसे हम लोग छोटी छोटी श्वासें लेते हैं तो हम कब श्वास ले रहे हैं, कब श्वास छोड़ रहे हैं पता नहीं। जैसे दौड़ते भागते इंसान या गुस्सा, तनाव, इस स्थिति में जाने वाले इंसान की श्वास अगर आप देखें तो बड़ी छोटी होती है, उथली श्वास, और वही असहजता जीवन में पैदा करती है। और जीवनी शक्ति की बात करें, हमारे सेल्स को जो ऑक्सीजन चाहिए, हमारे ब्लड को जो ऑक्सीजन चाहिए, हमारे ब्रेन को जो ऑक्सीजन चाहिए, जो हमारी ब्रेन फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है, बॉडी की इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है, सही से नहीं मिल पाता। तो सही तरीका क्या है? तरीका है लंबी और गहरी श्वास। आप टाइम देखिए एक बार को और देखिए कि आप जब लंबी गहरी श्वास ले रहे हैं तो कितनी देर के लिए आप श्वास को ले रहे हैं, कितनी देर के लिए श्वास को छोड़ रहे हैं। ये तो 24 घंटे की प्रक्रिया है। आप कितने तरीके भी प्राणायाम प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन प्राणायाम तो करेंगे आप 15-20 मिनट सुबह या शाम अगर रेगुलर हैं तो। लेकिन श्वास तो साथियों हर पल हम ले रहे हैं। जब से हमारा जन्म हुआ है तब से आखिरी श्वास तक गुरुदेव ने जो बताया है लंबी और गहरी श्वास। गहरी मतलब जब वो श्वास अंदर जाए तो वो उथली ना हो कि सिर्फ वो, जैसे ब्रीदिंग के प्रकार होते हैं, कैविकल ब्रीदिंग, थोरेसिक ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। कैविकल ब्रीदिंग में श्वास ले रहे हैं तो ये कैविकल रीजन ऊपर जा रहा है, थोरेसिक में छाती बाहर आ रही है, एब्डोमिनल में पेट बाहर आ रहा है। राइट वे ऑफ ब्रीदिंग क्या है? राइट वे ऑफ ब्रीदिंग कुछ ऐसी है कि 1 मिनट में इंसान लगभग 14 से 20 बार श्वास लेता है। सामान्य इंसान तो 16 से 20, जिनका प्राणायाम सिद्ध होते जाता है उनके श्वास लंबी और गहरी होती जाती है और काउंट कम होते जाता है। अब आप कल्पना कीजिए कि 1 मिनट में अगर आप 16 से 20 बार श्वास लेते हैं, एंड दैट इज़ नॉट द राइट वे ऑफ ब्रीदिंग, देन वी आर डूइंग सम मिस्टेक। कुछ गलती हो रही है। और जब से हम पैदा हुए तब से लेके अभी तक की अपनी उम्र गिन लीजिए,
मिनट को घंटों में बदलिए, घंटों को दिन में बदलिए, दिन को सप्ताह में बदलिए, सप्ताह को वर्ष में बदलिए, और देखिए कि अगर 1 मिनट में 16 बार कोई गलती हमसे हो रही है तो कितनी गलती हो चुकी। अब उसको लेके परेशान नहीं होना है, क्योंकि शांति कुंज वीडियो आपके लिए लेके आया है वो सरल सा उपाय। आज अभी इस वक्त से सबसे पहले अपने पोस्चर को सुधारिए। कमर सीधी, कमर सीधी करने इसलिए कहा जाता है हमेशा, क्योंकि यही हुआ है कि बचपन में आप देखिए 5 साल 7 साल के बच्चे को सोते हुए देखिए, उसको जब वो सोता है तो वो राइट वे ऑफ ब्रीदिंग कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो पढ़ाई लिखाई बैठने की अवस्था में जाता है, सबसे पहले हम पोस्चर अपना मोड़ लेते हैं, कमर मुड़ी, और कमर मुड़ते ही हमारे लंग्स नीचे से दब गए, कमर मुड़ी और लंग्स दब गए। हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है अपने पोस्चर पे। कमर सीधी, कमर सीधी जैसे ही हम करेंगे तो दोनों लंग्स को एक्सपेंड होने का पूरा मौका मिलेगा। और अब आप करिए एक गुब्बारे की कल्पना। गुब्बारे में जब आप हवा भरते हैं तो गुब्बारा पूरा नीचे तक फैलता है, हमारे लंग्स भी 2 गुब्बारे हैं। अब आप गहरी लंबी श्वास लें प्रयासपूर्वक, और आपका पेट फूलना चाहिए, बिकॉज दिस इज द राइट वे ऑफ ब्रीदिंग। वो प्रश्न जिसका आप इतनी देर से इंतजार कर रहे थे, उसका सही उत्तर है श्वास लेते समय राइट वे ऑफ ब्रीदिंग में पेट फूलना चाहिए। पेट पे हाथ रखिए फिर से। अब इस बार प्रयासपूर्वक गहरी लंबी श्वास लेंगे और पेट फूलना चाहिए, पूरी लंबी और गहरी श्वास। गहरी मतलब लंग्स के नीचे तक जाए। थोड़ी देर रोकिए, धीरे से श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, लंग्स के निचले हिस्से तक श्वास जा रही है। थोड़ी देर रोकिए, फिर धीरे से छोड़िए। इस अभ्यास को आप 1-2 बार करते रहें। तब तक हम लोग ये देख लें साथियों कि जो हमारा लंग्स है, जब हम उथली श्वास लेते हैं, कैविकल ब्रीदिंग, थोरेसिक ब्रीदिंग, ये तो प्रयास पूर्वक हम लोग अपने लंग्स की एक्सरसाइज के लिए, उसकी पूरी कैपेसिटी को यूज़ करने के लिए उसका व्यायाम कराते हैं कि हम इसके लिए ऊपरी हिस्से में श्वास भरें, अगले हिस्से में श्वास भरें। लेकिन अगर इस पूरे लंग्स को नीचे तक हम श्वास भरते हैं, तब हम लंग्स की पूरी कैपेसिटी का यूज़ करते हैं। अदरवाइज कई लोग उथली श्वास लेके लंग्स के निचले हिस्से का वर्षों से इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। जब गहरी लंबी श्वास लेते हैं तो लंग्स नीचे तक एक्सपैंड करते हैं, एल्वेलाइज हमारे जो सेल्स हैं उसमें पूरी की पूरी ऑक्सीजन जाती है, गैसियस एक्सचेंज की प्रोसेस होती है, ब्रीदिंग के साथ रेस्पिरेशन होता है, और उसके बाद वो जाके हमारे डायफ्राम को दबाता है। डायफ्राम जब प्रेस होता है लंग्स के एक्सपेंड होने के कारण, तो एब्डोमिनल रीजन बाहर आता है। लंबी और गहरी श्वास का विज्ञान है, एंड राइट वे ऑफ ब्रीदिंग इज, गहरी लंबी श्वास जब भी लें तो पेट फूलना चाहिए, श्वास छोड़े तो पेट सिकुड़ना चाहिए। देखिए आसपास नन्हे छोटे से बच्चे को, वो करता है प्रॉपर ब्रीदिंग, राइट वे ऑफ ब्रीदिंग। लंबी उम्र जीनी है तो, बीमारियों से दूर रहना है तो अवश्य करें ये अभ्यास, और नित्य नैमित्तिक जीवन में इस अवेयरनेस को ही यदि आप विकसित कर लेंगे तो कई सारी समस्याओं से दूर रहेंगे। और इसकी शुरुआत होती है पोस्चर्स को करेक्ट करने से। अगर आप कमर मोड़ करके, झुका करके बैठते हैं तो लंबे समय तक लंग्स की कैपेसिटी यूज़ होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो साथियों, पोस्चर को सही करें और राइट वे ऑफ ब्रीदिंग करें। तो इस 5 मिनट योगा ब्रेक के माध्यम से एक बहुत ही अनमोल बात आपको बताई गई। आशा है कि आप इसका अभ्यास करेंगे, और जिन जिन को आप प्यार करते हैं, वैसे तो पूरी मानवता को ही प्यार करते हैं, तो इस वीडियो को सभी तक शेयर करिए और सभी को बताइए कि आई एम गिविंग यू द बेस्ट गिफ्ट योर लाइफ बाई टेलिंग यू द राइट वे ऑफ ब्रीदिंग। तो शांति कुंज वीडियो के माध्यम से 5 मिनट योगा ब्रेक में आज हमने बात की राइट वे ऑफ ब्रीदिंग की। बहुत ज़रूरी है सबके स्वास्थ्य के लिए, तो आप इसे अपनाएं, अपने परिवारजनों को इसके लिए प्रेरित करें। और शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और देखिए जीवन की कितनी अनमोल बातें लेकर हम लोग आपके बीच आ रहे हैं। इसे देखते रहिए, अभ्यास करते रहिए, लोगों से शेयर करते रहिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।